मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी को बुलंद मकाम देना चाहता है तो सबसे पहले उसे सब्र करना सिखाता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो सुकून है जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने से मिलता है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले, वो असल में सबसे ताकतवर इंसान है। अपने किरदार को इतना साफ रखो कि अगर लोग तुम्हें समझ ना भी पाएं, तो अल्लाह तुमसे राजी रहे। अगर तुम सच के साथ खड़े हो तो अकेले होने से ना डरो, क्योंकि अल्लाह हमेशा सच्चों के साथ होता है। शुक्र सिर्फ नेमत मिलने पर नहीं होता, असल शुक्र तब है जब नेमत कम हो और फिर भी दिल अल्लाह से राजी रहे। जो इंसान हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, अल्लाह उसके हालात खुद संभाल लेता है। शिकायतों से भरा दिल कभी सुकून नहीं पा सकता, लेकिन शुक्र से भरा दिल हमेशा खुश रहता है। अल्लाह ने जो नहीं दिया उस पर सब्र, और जो दे दिया उस पर शुक्र करना चाहिए। जब इंसान शुक्र करना सीख लेता है तो कभी परेशान नहीं रहता। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसू और टूटे हुए दिल की कदर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर देगा। इंसान मौसम की तरह बदलते हैं, कोई किसी का नहीं होता। बस अपने मतलब तक लोग रिश्ते निभाते हैं। इसलिए बेहतर है कि किसी से कोई उम्मीद ना रखो। जिंदगी में कभी मायूस ना होना, क्योंकि ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले थाम लेता है। वो वक्त जब अल्लाह के मेहरबान होने पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसकी जात पर किया गया यकीन मौजिज़ों का बाइस बनता है। एक खूबसूरत यकीन ये है कि अल्लाह कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। सब्र सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब और किन हालात से गुजर रहे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। जब इंसान अल्लाह की पकड़ को भूल जाता है तो इसका दिल सख्त हो जाता है। वो सख्त दिल अल्लाह के गजब की निशानी है। अल्लाह ताला पर भरोसा करो तो तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास यही है कि अल्लाह मुझसे कितना प्यार करता है। एक बात हमेशा याद रखना, नसीब लिखने वाला जब अल्लाह है तो फिर लोगों का और दुनिया का डर कैसा। हजारों मायूस लोगों में से अगर इसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ को रद्द कर सकता है, जिसने खुद दुआ का हुक्म दिया है। जब अल्लाह कुन कहता है तो आसमानों के फैसले तुम्हारी रजा के मुताबिक लिख दिए जाते हैं। फिर वो भी हासिल हो जाता है जो कभी ना हासिल रहा हो। मुआफ करके आगे निकल जाए उन लोगों से जिन्होंने दिल दुखाया है, तहमत लगाई है, बुरा भला कहा है या गलत बात कही है। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और जब वो हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफी नहीं करता। हमारी लाखों बुराइयों को जानते हुए भी हमसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ हमारा अल्लाह है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गुनाह पर निदामत गुनाह को मिटा देती है, और नेकी पर गुरूर नेकी को तबाह कर देता है। जब तक इंसान टूटता नहीं, इसमें आजिज़ी पैदा नहीं होती। दिल में नूर तभी आता है जब दिल टूटता है। इंसान जब ठकराया जाता है तभी वो अपने रब की तरफ लौट कर आता है। खुश नसीब हैं वो लोग जो लौटकर अपने रब की तरफ आते हैं, क्योंकि अल्लाह उनके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर देता है और फिर उन दिलों को कभी टूटने नहीं देता। दुख की बात तो यह है कि हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम अल्लाह के सामने सिर्फ अपने गम, दुख और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर नहीं। वरना हमारा अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन सकता है।
मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दौर ऐसा भी आएगा कि सब्र सिर्फ गरीबों और कमजोरों का जेवर हो जाएगा। ताकतवर जुल्म करके भी फख्र करेंगे और मजलूम इंसाफ मांगते मांगते थक जाएंगे। इस जमाने में लोग हक के बजाय अपने मफाद के पीछे दौड़ेंगे, चाहे इसके लिए बातिल के साथ खड़ा होना पड़े। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक न बने कि हर बंदा गुनहगार नजर आए। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें तौफीक दे कि हम तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो तूने हमें दी है। अल्लाह बस आजमाता है कि मेरा बंदा कब तक सब्र करता है और कब तक अपनी दुआओं के पूरा होने का यकीन रखता है। फिर जो लोग पुख्ता यकीन रखते हैं उनकी दुआएं रंग लाती हैं। अल्लाह पर यकीन रखे, खुशखबरियों का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अल्लाह तुम्हें उन खुशियों से नवाजने वाला है जिन्हें तुमने दिल में दर्द लिए थामा था। सब्र का इनाम तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, बस तुम अल्लाह पर यकीन रखना। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहे, न जाने कब जिंदगी की डोर टूट जाए। अल्लाह ताला ने लोगों को इसलिए बनाया कि वो इसकी इबादत करे, लेकिन हम अल्लाह को ही भूल जाते हैं। इंसाफ करना अल्लाह ताला के नजदीक कुर्बानी करने से ज्यादा बेहतरीन है। पुरसुकून माहौल के लिए जरूरी है कि शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी इख्तियार करे। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। बेशक अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आए तो वो तुम्हें एक ऐसा पोशीदा रास्ता दिखाएगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। बेशक तुम सब्र का दामन ना छोड़ना। अपने छोटे से छोटे एहसान को भी बड़ा ना समझो, क्योंकि तुम्हें इससे ज्यादा एहसान करने का हुक्म दिया गया है। कोई भी आदमी दूसरे को नुकसान तो दे सकता है, लेकिन हर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता। खुदा की जन्नत चाहते हो तो इसके बंदों की जिंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप खुद को भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। गलतियां इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो, लिए गलतियों से इल्म हासिल करो। नेक लोगों की सहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाए। जो मुसीबत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो सजा है, और जो मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है। तुम्हें शायद बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम कभी हिम्मत मत हारना। तुम अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेगी। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। अगर तुम नेक बनना चाहते हो तो नेकों की सहबत इख्तियार करो। अल्लाह ताला एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, क्योंकि दोनों ही माफ कर देते हैं। नेक कोई भी नहीं है यहाँ, बस खुदा ने सबके ऐब छुपा रखे हैं। जो मुखलिस होगा वो बेवकूफ समझा जाएगा, और ये दुनिया है जहां मतलब परस्त लोगों को अक्लमंद कहा जाएगा। बदला देने वालों से नहीं, बल्कि बदला सहे जाने वालों से डरो, क्योंकि इनका मुकदमा रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। कुछ तकलीफें ऐसी होती है जिनमें आंखें नहीं दिल रो पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें रोज एक सुबह अता करता है जो दूध की तरह साफ और शफाफ है, मगर अफसोस कि हम रोजाना उसको अपने झूठ और फरेब से काला कर देते हैं। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। उसने इब्लीस को भी तो अता किया था जो उसने मांगा था। तुम चाहे खुद को कितना ही गुनहगार क्यों ना समझो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। सिर्फ अल्लाह की जात ऐसी है जो माफी मांगने पर यह नहीं पूछती कि गलती क्यों की थी।
दुनिया की भीड़ में हालात चाहे जैसे भी हो, मुखलिस लोग कभी छोड़कर नहीं जाते। हम तेरे हर फैसले से राजी हैं, बस हमारी हिम्मत बढ़ाने में हमारा साथ देना। जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने बख्शी है उसे गुनाह का जरिया ना बनाओ और गुनाहों से दूर रहो। जो मर्द अपनी बीवी के साथ दिल से सच्चा नहीं होता, उसमें एक आदत जरूर होती है कि वो अपने घर वालों के सामने उसे बेइज्जत और जलील करता रहता है। जितनी मर्जी इज्जत कर लो और जितना मर्जी ख्याल कर लो, कम ज़र्फ लोग आखिर अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अपनों से मुनाफिकत करने वाले को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में देखा है। हम वो नहीं होते जो लोग कहते हैं, हम वो होते हैं जो अल्लाह हमें जानता है। बाप दुआ का वो पहाड़ है जो औलाद के लिए हमेशा मजबूत खड़ा रहता है, चाहे खुद अंदर से टूटा हुआ हो। जब अल्लाह के फैसले समझ आ जाए तो दिल जिद करना छोड़ देते हैं। अपनी मंजिल पर यकीन रखो, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बस अल्लाह पर भरोसा रखो। रिस्क की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर को गंदा करने से बहुत बेहतर होता है। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब मकान कच्चे और लोग सच्चे थे। बेशक रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान जरिया तो बन सकता है मगर रिस्क देने वाला नहीं है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए।